मेरे क्रिकेट प्रेमियों को अनिल रतन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपको आपके ड्राइंग रूम से एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर ले चलता हूं। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है, अभी 2 तारीख को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लॉर्ड्स में सेकंड टेस्ट मैच खेला गया, जो कि बहुत ही रोमांचक मोड़ पे जाके ऑस्ट्रेलिया उस मैच को 45 रन से जीत गया। पर इस मैच में कुछ बहुत ही रोमांचकारी पल आए। दर्शकों की जो टीवी में मैच देख रहे थे और जो ग्राउंड में मैच देख रहे थे, उनकी दिल की धड़कन बहुत ही बड़ी थी। हुआ क्या, इस मैच में एक समय इस मैच में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा बहुत ही भारी था। जब चौथे दिन का मैच खत्म हुआ, लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही आराम से इस मैच को जीत जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के 2 बल्लेबाज 13-14 के स्कोर पे ही आउट हो गए थे। जब अगले दिन ये मैच शुरू हुआ तो इंग्लैंड के 2 और बल्लेबाज जल्दी से आउट हो गए और इंग्लैंड का जो स्कोर था हो गया 45 रन पे 4 बल्लेबाज आउट। उस समय इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक बल्लेबाजी करने आए और उनका साथ देने के लिए पहले से ओपनिंग बल्लेबाज बेन डेकेट ने बल्लेबाजी की। बेन डेकेट ने और बेन स्टोक ने एक अच्छी साझेदारी मिलकर की इन्होंने, जिसमें अंत में बेन डेकेट 83 रन बना के आउट हो गए। बेन डेकेट के आउट होने के बाद इंग्लैंड के भरोसेमंद बल्लेबाज जिमी ब्रेस्टो बल्लेबाजी करने आए। जिमी ब्रेस्टो और बेन स्टोक ने बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी शुरू करी और जिसमें जिमी ब्रेस्टो ने कोई 12 रन बना लिए थे। जब 62वां ओवर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डाला गया, उस समय जिमी ब्रेस्टो ने क्या करा, जब उनके कैमरन ग्रीन इस ओवर को डाल रहे थे, जब उन्होंने अंतिम बॉल डाली तो बल्लेबाज जिमी ब्रेस्टो ने, ये शॉर्ट पिच स्लो बाउंसर था, इन्होंने बल्लेबाज ने डक किया और बॉल को विकेट कीपर के पास जाने दिया। अब विकेट कीपर ने क्या करा, या इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज ने लापरवाही की, वो बिना बॉल को डेड हुए क्रीज से बाहर हो गए। ये वैसे जिमी ब्रेस्टो की एक आदत है, पुरानी आदत है। ये जैसे ही ओवर के बीच में, कई बार ये पहले भी ऐसे कर चुके हैं, ये बीच में ही क्रीज अपनी छोड़ देते थे और वहां के विकेट कीपर ने, कैरी विकेट कीपर, उसने उस समय वहां से इनको स्टंप आउट कर दिया, या यूं कहें कि उनको रन आउट कर दिया। वहां से विवाद शुरू हुआ कि क्या बल्लेबाज आउट था या नहीं था, बॉल डेड हुई थी या नहीं हुई थी। पर अंपायर भी भचक के रह गए दोनों कि हुआ क्या। जब उन्होंने थर्ड अंपायर को जो निर्णय था रेफर किया, तो थर्ड अंपायर ने जिमी ब्रेस्टो को रन आउट डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे कुछ प्लेयरों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयरों के बीच में कुछ गर्मा गर्मी हुई आपस में। खैर, जो भी था, अंपायर का डिसीजन था और ये जो विकेट कीपर बल्लेबाज जिमी ब्रेस्टो है, वो आधे अधूरे मन से वापिस चले गए। जब लंच टाइम में इंग्लैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने अपने ड्रेसिंग रूम में जा रही थी, आपने देखा होगा लॉर्ड्स में जो वहाँ का स्टेडियम है, उनका जो पवेलियन ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए एक वहाँ पे एक हॉल सा बना हुआ है, जहाँ उस हॉल में वीआईपी जो बहुत खास दर्शक गणमान्य इंग्लैंड के लोग हैं, वो वहाँ से मैच को देखते हैं, क्योंकि जो भी बल्लेबाज है आउट होके जब वो बल्लेबाजी करने जाता है, वो उसी हॉल में से जाता है और जो वहाँ पे वीआईपी दर्शक बैठे हैं वो तालियां बजा के बल्लेबाज का उत्साह बढ़ाते हैं। जब ये दोनों टीमें वापस आ रही थी, कुछ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों को जो दर्शक बैठे थे, उन्होंने उनको धोखेबाज कहा, तो उससे कुछ डेविड वार्नर और 1-2 प्लेयरों का आपस में दर्शकों के साथ झगड़ा भी हुआ काफी ज्यादा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप क्रिकेट में जो भी है, कई ऐसे मौके हुए हैं जिस टाइम बल्लेबाज को आउट हो गया और उसके बाद बुलाया गया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सन 2011 में जब हिंदुस्तान की टीम इंग्लैंड गई थी, उस टाइम टेंट ब्रिज टेस्ट में इयान बेल बल्लेबाजी कर रहे थे और तब भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर थे। तो बेल ने एक शॉट थर्ड मैन की तरफ मारा था कि जो बॉल 4 रन के लिए चली गई थी, वो वहां से बॉल, हालांकि वो 4 रन हो नहीं पाए थे, बॉल ला लिया था, जिसके लिए कि इंग्लैंड के कुछ वहां के लवर्स हैं, एक महेंद्र सिंह धोनी को एक अवार्ड भी दिया था वहां पे और ये काफी उनकी प्रशंसा हुई थी।
मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब बल्लेबाज बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से हैंडलिंग द बॉल, ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड या मनकडेट ऐसे हुए हैं। आपको याद होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा 1983 में जब वेस्ट इंडीज की टीम हिंदुस्तान में आई थी, तब वेस्ट इंडीज के ओपनिंग बल्लेबाज डेसमंड हेन्स ऐसे ही आउट हो गए थे। जिमी ब्रेस्टो के रन आउट होने के जाने के बाद जो अगले बल्लेबाज थे वो थे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रॉड। जब ब्रॉड बल्लेबाजी करने आए उस टाइम तक कुछ बेन स्टोक्स कुछ ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे और वो कैमरून ग्रीन के विरुद्ध बहुत सी आक्रामक हो गए बल्लेबाज। उन्होंने उसके अगले ओवर में 3 चौके ग्रीन को जड़ दिए और फिर उसके बाद जो अगला ओवर डालने ग्रीन आए उसमें उन्होंने 24 रन बना डाले और जिसमें उन्होंने 3 हैट्रिक 6 मारे। यहाँ से एक तरीके से इंग्लैंड एक तरीके से फिर वापस आ गया मैच में। एक समय इंग्लैंड के 302 में कोई उनके 6 बल्लेबाज आउट थे और उसके बाद एकदम अचानक से इनकी एकदम क्रैश हो गया और इंग्लैंड बड़े ही नाटकीय रूप से 45 रन से इस मैच को हार गया। अब इस मैच में हुआ क्या गड़बड़ कहाँ पे हुई? सारी बात आई कि बॉल जो थी वो डेड हुई थी या नहीं हुई थी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो क्रिकेट के कायदे या लॉ कहते हैं उसके हिसाब से बॉल जो है 3 तरीके से डेड होती है। जैसे आप टीवी में मैच देख रहे होते हो कि जिस समय आप देखते हो कि कभी बल्लेबाज ने कोई शॉट नहीं खेला तो वो विकेट कीपर के पास बॉल जाती है और विकेट कीपर बॉल को स्लिप में जो फील्डिंग कर रहे होते हैं उनको दे देते हैं। एक यहाँ पे ये बॉल डेड हो जाती है, उस टाइम रन आउट का चांस नहीं होता। अंपायर है, अंपायर ओवर को खत्म कर दें, डिक्लेयर कर दें कि ओवर खत्म हो गया तो बॉल डेड हो गई है। हाँ, बल्लेबाज भी कर सकता है बीच के ओवर में, बीच में खेलते हुए बल्लेबाजी अगर उन्होंने बॉल खेली है वो विकेट कीपर को बता के लास्ट में जैसे हाथ से आप देखते हो निशान लगाएगा वो क्रीज पे बैट को, एक तरीके से रुकेगा और वो थर्ड अपना विकेट कीपर को किसी को बताएगा कि ये बॉल डेड हो गई है, यहाँ से ये डेड हो गई बॉल। पर यहाँ पे जो जिमी ब्रेस्टो ने ऐसा कुछ भी इशारा किसी को नहीं करा। एक तरीके से देखा जाए तो ये कायदे से तो देखा जाए जिमी ब्रेस्टो आउट थे, पर क्योंकि ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया पहला मैच जीत चुका था और दूसरे मैच को इंग्लैंड जीतना चाहता था और हो सकता है वो जीत जाते। फिर एक बार 1986 में जब हिंदुस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, त्रिकोणीय श्रृंखला वनडे खेल रहे थे जहां पे ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड खेल रहे थे। उस समय हमारे बल्लेबाज महेंद्र अमरनाथ हैंडलिंग द बॉल करके आउट हो गए थे। और एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा 2005 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में गए थे तो वहां पे इंजमामुल हक ने जब उनको जाहिर खान ने रन आउट करने के लिए बॉल फेंका था तो वो विकेट के बाहर खड़े थे और वहां से उन्होंने अपने बैट से बॉल को बड़े आराम से स्टॉप कर दिया था। उनकी कोई भावना नहीं थी और वो तब भी उनको आउट दे दिया था और वो चुपचाप आउट होके चले गए। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त ये विवाद हुआ है इस बात को लेके। हालांकि ऐसी बात नहीं है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बहुत से बल्लेबाज हैं जो इसके आउट होने में, जिमी ब्रेस्टो के आउट होने के पक्ष में और विपक्ष में है। ऑस्ट्रेलिया के महान ओपनिंग बल्लेबाज मार्क टेलर इस पक्ष में नहीं थे कि जैसे जिमी ब्रेस्टो को आउट दिया गया, वो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों की निंदा की है। और यहीं पे जेफरी बॉयकॉट है, वो ऑस्ट्रेलिया के निंदा कर रहे हैं और इंग्लैंड के एक अन्य बल्लेबाज वो भी जो है इंग्लैंड की निंदा कर रहे हैं कि नहीं उसको ठीक से आउट दिया, कायदे से दिया गया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हालांकि बेन स्टोक्स ने काफी निंदा की है ऑस्ट्रेलियन टीम की कि इन्होंने खेल भावना का परिचय नहीं दिया। आपको याद होगा अभी 2019 में जब इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता था, उस समय आपको याद होगा जब बेन स्टोक्स बल्लेबाजी कर रहे थे तो वो 1 रन लेने के लिए भागे थे और वहां से दूसरे फील्डर ने जब बॉल उनको आउट करने के लिए फेंकी थी तो वो बॉल
बैट से टकरा के, बेन स्टोक के बैट से टकरा के 4 रन के लिए चली गई थी। उस समय तो बेन स्टोक साहब ने कोई ये नहीं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई कि ठीक है मैं ये 4 रन नहीं मानता, आप इस 4 रन को वापस ले लीजिएगा। और वो अंत में वो मैच टाई हो गया था। अगर वो 4 रन इंग्लैंड को ना मिले होते तो आज इंग्लैंड 48 साल के बाद भी, 1975 के बाद भी वर्ल्ड कप ना जीत पाया होता। खैर, ये तो बीच में जो बात आई मैंने आपको जिक्र किया है। जो भी है, मेरे विचार से जो मैं जहां तक सोचता हूं कि जो जिमी ब्रेस्टो को आउट दिया गया वो कायदे से, रूल से वो आउट ही थे। मैं आपका एक तरफ और ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिमी ब्रेस्टो जैसे विरोध कर रहे हैं अपने आप को आउट होने से, ये सन 2011 से इंटरनेशनल क्रिकेट को खेल रहे हैं। 34 साल के बल्लेबाज हैं और इनके पिता भी इंग्लैंड के विकेट कीपर रहे हैं। आपको याद होगा अगर 1979 में जब भारतीय टीम इंग्लैंड में गई थी तब डेविड ब्रेस्टो जो उनके विकेट कीपर थे वो जॉनी ब्रेस्टो के पिता थे। ये अपना ऐसी बात नहीं, जॉनी ब्रेस्टो एक बहुत ही तजुर्बेकार बल्लेबाज हैं। इन्होंने कोई 89 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, वनडे 106 ये खेल चुके हैं और T20 इंटरनेशनल 66 मैच इन्होंने खेले हैं। अब इस तरीके का अगर बल्लेबाज, इतने तजुर्बेकार बल्लेबाज अगर विरोध कर रहा है अपने ऐसे आउट होने के लिए, फिर तो क्या कह सकते हैं, क्या कहा जाएगा। आप कमेंट्स करें, मुझे बताइएगा आप इस जिमी ब्रेस्टो के रन आउट के बारे में आप क्या सोचते हैं। आप अपने विचार जरूर शेयर करें और कमेंट्स करें। शुक्रिया।